आपने जब पिछली कक्षा में पढ़ा होगा, जब 9th में हमने स्टार्टिंग 9th में पढ़ा होगा, 9th में आपने छोटे छोटे टॉपिक पढ़े हैं, तो उन्हीं के बारे में आज मैं बताऊंगा। अभी पिछले लेक्चर में अभी मैंने आपको बताया था, परमाणुओं के बारे में बताया था, ठीक है। उसमें मैंने परमाणु संख्या अर्थात द्रव्यमान संख्या और परमाणु क्रमांक के बारे में बताया था। तो आज की परमाणु और अणु, इनके भार क्या है, कि परमाणु भार क्या है, परमाणु भार क्या है, अणु भार क्या है, इनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। अणु और परमाणु को हम नॉर्मली जानते हैं, पढ़ाई है। तो अणु और परमाणु, इनके भार क्या है? मानक के अनुसार जो परमाणु भार या अणु भार निकाले गए हैं, वो कार्बन 12 को मानक बनाकर निकाले गए हैं। कार्बन 12 को मानक बनाकर निकाले गए हैं परमाणु भार और अणु भार। परमाणु भार यानी एक परमाणु का भार, एक परमाणु का भार किसके आधार पर? कार्बन 12 के 12 ग्राम के आधार पर। कार्बन 12 के 12 ग्राम, कार्बन 12 के 12 ग्राम के आधार पर, यानी एक परमाणु का भार, किसी परमाणु के एक परमाणु का भार, किसी परमाणु के एक परमाणु का भार किसके आधार पर, किसके सापेक्ष? कार्बन 12 के 12 ग्राम, तो वो उसका परमाणु भार है। इसी प्रकार अगर अणु भार निकालते, उसको भी ऐसे मान लीजिए कि किसी अणु के एक अणु का भार, किसी अणु के एक अणु का भार किसके सापेक्ष? कार्बन 12 के 12 ग्राम के सापेक्ष, कार्बन 12 के 12 ग्राम के सापेक्ष क्या कहलाता है? अणु भार। तो ये परमाणु भार और अणु भार यानी एक मानक है। कार्बन 12 जो है एक मानक है, मानक के अनुसार हमने ये डेफिनेशन दी। मोल पढ़ेंगे आज, मोल के बारे में बताऊंगा। मेन मकसद मेरा आज मोल के बारे में बताना है। मोल मोल कॉन्सेप्ट। मोल क्या है? सबसे पहले है कि मोल क्या है। मोल वह संख्या है, वैसे मोल का जो कॉन्सेप्ट दिया था सबसे पहले वो ओस्टवाल्ड ने दिया था। किसने दिया था? ओस्टवाल्ड ने दिया था मोल का कॉन्सेप्ट। मोल जैसे एक दर्जन बराबर कितने होते हैं? 12। ये मानक है, कोई भी चीज ले लो। एक दर्जन केला कितने होंगे? 12। एक दर्जन सेब कितने होंगे? 12। एक दर्जन कुछ भी हो, टॉफी ले ले या कोई और भी चीज, कुछ भी गिने, एक दर्जन तो 12 ही, एक दर्जन 12 ही है। ऐसे ही मोल, मोल क्या है कि वह संख्या, मोल वह संख्या है जिसमें कार्बन 12 के बराबर, कार्बन 12 के बराबर कण या अणु होते हैं। कण या यानी मोल एक संख्या है, यानी मोल वह संख्या है जिसमें कार्बन 12 के बराबर, कार्बन 12 यानी कार्बन 12 के 12 ग्राम, ऐसे मानो, कार्बन 12 के 12 ग्राम ऐसे मानेंगे, के बराबर कण या अर्थात अणु या परमाणु उपस्थित होते हैं। और कार्बन 12 ग्राम, कार्बन 12 के 12 ग्राम
में जो कार्बन के परमाणु होते हैं वो 6.22 into 10 power 23 6.22 into 10 power 23 होते हैं। तो जो एक मोल है बराबर होंगे सभी में, किसी का भी, चाहे वो परमाणु हो चाहे वो अणु हो, कुछ भी, वो किसके बराबर होंगे? 6.22 into 10 power 23। अर्थात मोल वह संख्या है, मोल एक मोल वह संख्या है जिसमें 6.02 into 10 power 23 6.022 into 10 power 23, ठीक है। अर्थात जो मोल है वो क्या है? मोल वह संख्या है जिसमें 6.022 into 10 की पावर 23 कण होते हैं। अर्थात मोल जो है 6.022 into 10 की पावर 23 है, कण या परमाणु, ये मोल की बात है। वन मोल बराबर 6.022 into 10 की पावर 23। तो 6.022 into 10 की पावर 23, इसको हम एवोगाड्रो संख्या भी कहते हैं, Na, एवोगाड्रो नंबर भी कहते हैं। 6.022 into 10 की पावर 23 भी क्यों कहते हैं? एवोगाड्रो वैज्ञानिक का सम्मान करने के लिए ये नंबर उनको दिया है, सम्मान करने के लिए उनका ये नंबर उनको दिया है। 1 मोल बराबर 6.022 into 10 की पावर 23 बराबर Na, ए का मतलब एवोगाड्रो, एन का मतलब नंबर, एवोगाड्रो नंबर। तो 6.022 into 10 की पावर 23 एटम, यानी इतने परमाणुओं का जो भार है, इतने परमाणुओं का जो भार है वो ग्राम एटॉमिक वेट है। ग्राम परमाणु भार है, इतने परमाणुओं का भार ग्राम परमाणु भार कहलाता है, ग्राम एटॉमिक वेट भार कहलाता है। यह 6.022 into 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल का वेट, 6.022 into 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल का जो वेट है, भार है, वो ग्राम मॉलिक्यूल वेट कहलाता है, अर्थात ग्राम अणुभार। तो ग्राम परमाणु भार क्या है? एक सीधी सी बात, ग्राम परमाणु भार क्या है? 6.022 परमाणुओं का जो भार है वो ग्राम परमाणु भार कहलाता है। ऐसे ही इतने अणुओं का जो भार है वो ग्राम अणु भार कहलाता है।
ये बात क्लियर हो गई। और ये किसके बराबर है? मोल के। ये किसके बराबर है? मोल के। यानी 1 मोल बराबर इतने। एक मोल के बराबर। वन मोल बराबर, यानी 1 मोल बराबर ग्राम एटॉमिक भार, ग्राम एटॉमिक वेट। ऐसे ही 1 मोल बराबर इतने। तो मोल कुछ भी हो, यानी अगर मैं लिख दूं कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन बराबर तो 6.022 इंटू 10⁻23। 1 मोल प्रोटॉन लिख दो तो वो भी 6.022 इंटू 10⁻23 प्रोटॉन, कुछ भी, यानी 1 मोल कण बराबर तो इतने का, 1 मोल आयन बराबर तो इतने आयन, 1 मोल Cl माइनस आयन बराबर इतने आयन होंगे, उसको इतनी, यानी 1 मोल के बराबर इतना ही। तो 1 मोल यहां किसकी बात कर रहे थे? एटम की। तो 1 मोल एटम, 1 मोल एटम, 1 मोल मॉलिक्यूल अणु, अणु बराबर ग्राम एटॉमिक वेट। 1 मोल मॉलिक्यूल बराबर ग्राम मॉलिक्यूल वेट या मॉलिक्यूलर वेट, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। और इतने मॉलिक्यूल बराबर अच्छा, इतने मॉलिक्यूल का जो भार है वो हमारा अणु, ग्राम अणु भार है। इतने एटम का अर्थात अणु का जो भार, परमाणु का जो भार है वो हमारा ग्राम परमाणु भार है। एक बार देख लेंगे इनको अपनी नोटबुक में, नोटबुक में लिख लेंगे, नोट करते रहेंगे कि 1 मोल क्या है। मतलब एक 1 दर्जन, यानी 1 दर्जन बराबर 12 होता है, ऐसी 1 मोल बराबर कितना होता है, इसको देख लेंगे एक बार। लिखे हैं हमने अलग अलग, यानी 1 मोल इलेक्ट्रॉन है तो वो इतने इलेक्ट्रॉन है, 1 मोल प्रोटॉन है तो वो इतने प्रोटॉन, कुछ भी। तो ये मोल कॉन्सेप्ट क्या है? मोल कॉन्सेप्ट। अब हमने छोड़ एक एनटीपी और बता देता हूं। एनटीपी, एनटीपी नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, या इसको एसटीपी बोल देते हैं। एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, एनटीपी और एसटीपी। एनटीपी यानी नॉर्मल टेम्परेचर जो होता है, जो टेम्परेचर होगा वो 273 केल्विन, और जो दाब होगा वो 180 टी बराबर, यानी टी बराबर हो गया इतने केल्विन और टी बराबर 180। ये नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर है। तो एनटीपी पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन समान होता है। एनटीपी पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन 22.4 निश्चित है, यानी यानी 1 मोल बराबर एनटीपी पर आएगा। एनटीपी पर जो इसका वॉल्यूम है वो 22.4 लीटर,
या 22,400 तो इसका मतलब 22.4 लीटर किसके बराबर है? 1 मोल के। 22.4 लीटर किसके बराबर है? 1 मोल के। और 1 मोल और किसके क्या है? और क्या है 1 मोल? 1 मोल किसके बराबर थे? वन मोल बराबर एनटी पर 22.4 लीटर आयतन वॉल्यूम गैस के लिए बात। और वो किसके बराबर है 1 मोल? यानी 1 मोल किसके बराबर था? ग्राम एटॉमिक वेट के या ग्राम मोलिकुलर वेट। यानी 1 मोल बराबर 22.4 लीटर। और 22.4 लीटर में कितने मोलिक्यूल एटम होंगे? क्योंकि 1 मोल तो इसके बराबर भी। यानी मैं ये कह सकता हूं, अगर मॉलिक्यूल की बात करूंगा तो इतने मॉलिक्यूल